साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डीए केसेस को और आज के पार्ट नंबर 6 में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि जुड़ा हुआ है स्ट्रेटजी टू विन अ डीए केस। देखिए, जब भी आप लड़ते हैं केस डीए के तो अक्सर आप लोग करते हैं बहुत अधिक जल्दबाजी। देखिए, कोई भी मुश्किल जो है इतनी मुश्किल नहीं है कि उसे सॉल्व ना किया जा सके। इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। सब कुछ निर्भर है आप पे कि किस प्रकार आप डील करते हैं प्रॉब्लम को। अगर आप ही पैनिक हो जाएंगे या आप जो है पाल लेंगे एंग्जाइटी, तो कौन आपकी हेल्प कर पाएगा। ईश्वर ने हमें कुछ शक्तियां दी है जिसका हमें उपयोग करना है और सबसे इंपॉर्टेंट शक्ति है नॉलेज। देखिए, जो मामले हैं डीए के उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है वो है चेक पीरियड, कि वो अवधि जिसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है रिगार्डिंग द डीए केसेस। क्लियर हो गया? क्योंकि हमें कई पैरामीटर जो है देखने होते हैं टू विन अ प्रॉपर डीए केस। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है? द चेक पीरियड। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना होगा कि जो चेक पीरियड लिया है हमने जांच कार्रवाई के अंदर ये प्रॉपर है। दूसरी बात, स्पेसिफिक है और हमारा जो रवैया है वो मनमाना नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन ये बात स्पष्ट नहीं कर पाता है तो डिफेंस इस बिंदु पर भी अटैक कर सकता है और राहत ले सकता है। मैं जानता हूं निश्चित तौर पे इस स्तर पे आपके मन मस्तिष्क में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कैसे मालूम करें कि जो चेक पीरियड है या जो जांच की अवधि है ये प्रॉपर है या नहीं। जानना चाहोगे तो एक नोटबुक जो है आप लेके बैठो विथ पेन और पेंसिल, और सबसे पहले हम एक लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है कि अगर चेक पीरियड प्रॉपर नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में डिफेंस को मिल जाता है बेनिफिट। तो कुल मिलाकर के ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है टू क्लेम द एक्विटल इन डीए केसेस। अब आते हैं इसके क्राइटेरियाज क्या होंगे। देखिए, नोट्स मेरे तो रेडी है, मैं तो उसको देख करके आपको स्पष्ट कर रहा हूं, पर आपसे एक दरख्वास्त है कि आप भी जो है नोट्स को रेडी करें। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो आप अपना भला नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ काम करो अपने केस पे। अगर हम सब साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने केस को देंगे पॉजिटिव वाइब्स। और एक बात आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी केस को लड़ते हो नेगेटिव नहीं होना है। मैंने कई बार देखा है नेगेटिव हो जाते हो आप लोग, अरे कैसे होगा, हार जाएंगे, हमें एक बेहतर वकील चाहिए। अरे वो सब बात की बात है। सबसे पहले खुद पर फोकस करो, गिव पॉजिटिव वाइब टू योर केस। जब भी केस फाइल को पढ़ो हाथ जोड़ो कि हे प्रभु रक्षा कर, फंस गए हैं रक्षा कर। प्रभु आपको देंगे एनर्जी। जब आपकी एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, आप खुद देखना आप फाइल को पढ़ पाओगे अच्छे तरीके से। ये मेरा खुद को ऑब्जर्वेशन भी है। मैं बिलीव करता हूं इवन ऑन न्यूमरोलॉजी। मैंने आज पढ़ाई क्यों करी न्यूमरोलॉजी की, आप समझिए बात को, ताकि हम केस को दे सकें पॉजिटिव वाइब्रेशन। जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा उसका बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर है? मानोगे तो बहुत चीजें हैं, नहीं मानोगे तो फिर आप जानो। चलिए आते हैं मुद्दे के ऊपर कि चेक पीरियड मस्ट बी लॉजिकली सपोर्टेड। If it is not logically supported, then we could have the benefit. If it is arbitrary, then we could have the benefit. Clear हो गया? सबसे पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वे टू फाइंड आउट कि जो चेक पीरियड है वो सही है या नहीं है। सबसे पहला क्राइटेरिया है नो स्पेसिफिकेशन और जस्टिफिकेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ इंसेप्शन और इनिशिएशन, कि जिस दिन चेक पीरियड की अवधि को स्टार्ट किया गया है उसका पैरामीटर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है इस बारे में तो यहां पर एक क्लॉग या एक सस्पेक्ट जो है वो क्रिएट होता है। दे हैव टू स्पेसिफाई कि बेसिस क्या था जांच की कार्रवाई की दिनांक को तय करने का। क्या हमें कोई कंप्लेंट मिली या ऐसी गुप्त जानकारी मिली जिसके आधार पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी था, और जो डेट हम चुन रहे हैं वो सही डेट है। जब तक इसका लॉजिकल स्पष्टीकरण नहीं होगा तब तक कोई बेनिफिट प्रोसिक्यूशन को नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के प्रोसिक्यूशन हैव टू स्पेसिफाई व्हाई अ स्पेसिफिक डेट, व्हाई अ स्पेसिफिक मंथ, व्हाई द स्पेसिफिक ईयर हैज बीन टेकन एट इंसेप्शन टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग। क्लियर है? इसलिए हमें सोचना होगा लॉजिकली। अगर हम नहीं सोचेंगे तो मात खा जाएगी। कई बार देखा मैंने कि जो कंसर्न अथॉरिटी है ये लेती है पीरियड 5 ईयर का या 10 ईयर का या 20 ईयर का। अरे आप हो कौन?
ये पीरियड तय करने वाले। जब कानून ने कहा है कि यू मस्ट हैव द स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द इंसेप्शन, रिगार्डिंग द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, अगर वही लॉजिक नहीं है तो जांच क्या करेगी आपने? तो कुल मिलाकर के जो आईओ है, जो उसकी बुद्धिमत्ता है, उसका सही परिचय तभी होगा जब वो ये स्पष्ट कर पाएगा कि मैंने इस अवधि को, इस मंथ को, इस ईयर को मैंने क्यों चुना। इस पर प्रश्न किया करो। क्लियर है बात? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कई बार देखेंगे कि जो भी असेट एक्वायर की गई है बिफोर द चेक पीरियड, क्लियर है, उस तक को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। चाहते हैं कि उसका दिया जाए स्पष्टीकरण, जब आपके लिए स्पष्टीकरण देना पॉसिबल नहीं होता है तो दे से यू आर हैविंग मोर असेट देन इनकम। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कंसर्न चेक पीरियड है उसमें क्या संपत्तियां एक्वायर हुई, उसमें क्या एक्सपेंडिचर हुए, उसमें क्या इनकम हुई, इस पर जो है जोर देना मोर स्पेसिफिकली। क्लियर है? पर यहां पर एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कई बार क्या करते हैं कि असेट तो इंक्लूड कर रहे हैं बिफोर द चेक पीरियड एंड आफ्टर द चेक पीरियड, पर आपकी इनकम को जो है कंसीडर नहीं कर रहे। क्लियर है बात? ये अब जब आपका स्पष्टीकरण फाइल पे नहीं होगा, ये जो इनकम के पैरामीटर हैं वो फाइल पे नहीं होंगे, तो ऐसे सिनेरियो में लाजमी सी बात है कि असेट कहां हो जाएगा? हायर साइड पे। नुकसान किसको होगा? पब्लिक सर्वेंट को। इसलिए इस बात पे जो है जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी असेट को इंक्लूड किया गया है, क्या वो चेक इन पीरियड की असेट है, या चेक इन पीरियड से पहले की असेट है, या चेक इन पीरियड के बाद की असेट है। तो हमें कैटेगरी वाइज उसको टैग आउट करना होगा, उसको फ्लैग आउट करना होगा। करेंगे ना? इजी अब तो। इसके अलावा जो भी आपकी इनकम है बिफोर द चेक पीरियड, उसको भी जो है देखना होता है। कई बार ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, तो होता क्या है, इनकम कम हो जाएगी, असेट बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, अल्टीमेटली यू माइट बी इन द पैनिक सिनेरियो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सर्विस जो है वो है 20 साल, 22 साल, 25 साल की, पर चेक इन पीरियड होगा 3 साल का, तो ये अप्रोच जो है गलत है। क्लियर है बात? ये कुल मिलाकर के इन्हें स्पेसिफिकेशन देना होगा कि हमने ये पीरियड क्यों लिया है जांच के लिए। अगर उस पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं दे पा रहे स्पष्टीकरण, तो वहां पर हम बेनिफिट ले पाएंगे। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा अगर डिफरेंट चेक पीरियड लिए हैं रिगार्डिंग द इनकम एंड असेट, तो उसका भी देना पड़ेगा स्पष्टीकरण। अगर नहीं देंगे तो वहां पर संभावना है गलत कैलकुलेशन की, वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिलाकर के इनके पास होना चाहिए स्पष्ट ब्यौरा रिगार्डिंग द कैलकुलेशंस। अगर स्पष्ट ब्यौरा नहीं है, वी कुड हैव द बेनिफिट। तो कुल मिलाकर के आपको देखना है इनके सर्वे पे, इनके डाटा कलेक्शन पे, जब एफआईआर काटी तब क्या पोजीशन थी, जब चार्जशीट हुई तब क्या पोजीशन है, जहां जहां वेरिएशन आएगा वहां पर हमें देने हैं प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस, ताकि हम जो है बेनिफिट ले सकें। ध्यान रखिएगा, इन्हें केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर यही गलती करेंगे या इनका केस जो है कॉम्प्रोमाइज है, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं ये समझता हूं कि मैंने पार्ट नंबर 6 में आपको ये क्लियर कर दिया कि जो कंसर्न चेक इन पीरियड है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या क्या जो है देखना होता है। जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 7 में।